हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड करियर। तो हम आज बात करेंगे भारत के प्रमुख आंदोलन, घटनाएं व समझौते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 8 नवंबर 1927, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1923, ऑप्शन डी 28 दिसंबर 1985। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 28 दिसंबर 1985। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे के परिसर में हुई थी। नेक्स्ट, डब्ल्यूजी बनर्जी की अध्यक्षता में कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। एओयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव बने और ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा मूल्य की रक्षा के लिए काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी व्योम चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी एओ ह्यूम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एओ ह्यूम, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ए बी व्योम चंद्र बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी एओ ह्यूम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1925, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1921, ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1945, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि 13 अप्रैल 1919 है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृत में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, जो कि बैसाखी के दिन हुआ था। रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए। ये जो रॉयल एक्ट आया था, इसके विरोध में यहाँ पे एक सभा हुई थी, जो कि जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवा दी थी भारतीयों पर, जिसमें 400 से अधिक, इतने आंकड़े आए हमारे सामने, इतने व्यक्ति मारे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अमृतसर पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन ए अगस्त 1912, ऑप्शन बी मार्च 1919, ऑप्शन सी सितंबर 1945, ऑप्शन डी मई 1913। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्च 1919। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद के सालों में भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1953, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1925, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920 और ऑप्शन डी है 10 जनवरी 1951। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीय को ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना सहयोग को वापस लेने के लिए प्रेरित किया था। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉयल एक्ट लगाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का वजह क्या थी? ऑप्शन ए 1857 की क्रांति, ऑप्शन बी बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी
चोरी चोरा कांड, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चोरी चोरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1958, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 15 मार्च 1925, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत के इतिहास में अमर चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों की एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे अनेक सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिक और 42 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1956 से 15 मार्च 1958 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 1952 से 18 मई 1957 तक। ऑप्शन सी 18 अगस्त 1947 से 15 सितंबर 1958 तक। ऑप्शन डी 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक नमक सत्याग्रह आंदोलन था। अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को डांडी गांव से 24 दिन का पैदल मोर्चा निकालना था। नमक के ऊपर ब्रिटिश राज की मोनोपोली के विरुद्ध महात्मा गांधी ने यह प्रदर्शन किया था। यह कानून नमक के ऊपर था, जो कि नमक पे टैक्स लगा दिया गया था, जो कि अपने रेटों पे बेच रहे थे। तो इसलिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया? आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 16 मई 1956, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1955, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद लगभग 8 वर्ष तक देश के राजनीतिक जीवन में थिलथिला रही थी। कांग्रेस ने ब्रिटेन शासन के विरुद्ध कोई खास कदम नहीं उठाया। केवल स्वराज पार्टी ने विधायकों में जाकर अपनी असहयोग नीति का कार्यान्वयन किया। जब भी जहां भी मौका मिला उन्होंने संविधान में गतिरोध उत्पादन किया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गईं जिसने एक जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का जन्म दे दिया, जहां जन आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी तक चला। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का अधिकार कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1947, ऑप्शन बी 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 12 मई 1950। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 5 मार्च 1931। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर किए एक राजनीतिक समझौता किया गया था, जिसमें गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह के बीच, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के बीच,
ऑप्शन सी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो इसका राइट आंसर दोस्तों महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 15 मार्च 1945, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1956, ऑप्शन सी 18 मई 1947, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1923। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 जनवरी 1923। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। स्वराज दल एक भारतीय राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता द्वारा विशेष रूप से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1922 के अंत में और 1923 के प्रारंभ में की थी। संसद में प्रवेश करने का प्रस्ताव दास और नेहरू द्वारा कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर कांग्रेस की सहमति नहीं बनी, जिस कारण इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया और कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी बनाई। उन्हें प्रो चेंजर कहा गया, जबकि उनके विरोधियों को नो चेंजर करार दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री एवं भगत सिंह, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर एवं वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 मार्च 1952, ऑप्शन डी 18 मई 1957। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को एक आयोग नियुक्त किया गया, जिससे सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा गया। इसका औपचारिक नाम भारतीय संवैधानिक आयोग था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1958, ऑप्शन बी अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 15 मार्च 1958, ऑप्शन डी जून 1928। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जून 1928। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 28 अप्रैल 1916, ऑप्शन बी 16 मई 1956, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1955। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 अप्रैल 1916। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज की प्राप्ति के लिए बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में होम रूल
लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में बार बार पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 15 मार्च 1925, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1958, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1906। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1906। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना आगा खान द्वितीय और मोहसिन मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1909 में ब्रिटिश द्वारा पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन बी चंडीगढ़ भारत, ऑप्शन सी लाहौर पाकिस्तान, ऑप्शन डी दिल्ली भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 5 मार्च 1953, ऑप्शन बी मई 1939, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1951, ऑप्शन डी मई 1939। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मई 1939। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। भारत को जल्द आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध यह बड़ा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने यह और बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया था और इसी आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया था। तो दोस्तों जो ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इनको भी देख लिएगा, इनसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ? 12 मार्च 1950, 24 मार्च 1946, 19 अगस्त 1950, 15 मार्च 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 मार्च 1946। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडल द्वारा 1940 ईस्वी में भारत भेजा गया था। इसका उद्देश्य भारत नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौते करने के लिए उत्सुक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच निर्णायक चरण 24 मार्च 1946 में आया, जब मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारतीय सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री, ये सब भारत आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए लोकसभा का गठन करना, ऑप्शन बी राज्य का पुनर्गठन करना, ऑप्शन सी राज्यसभा का गठन करना, ऑप्शन डी संविधान सभा का गठन करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान सभा का गठन करना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेवल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमें इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल के नेम है। जय हिंद।